आर्टिकल 19 जो कहता है एवरी सिटीजन हैज द राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आम भाषा में कहा जाए तो हर किसी को बोलने का अधिकार है और अपनी अभिव्यक्ति को जताने का अधिकार है। पर क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या वाकई में हमारे देश में अभी भी लोगों के पास ये अधिकार है या ये सिर्फ किताबी दुनिया तक सीमित कर दिया गया है? नमस्कार, मैं हूँ नैन्सी राजपूत। तो आइए बात करते हैं काफी समय से चल रहे दिल्ली के प्रोटेस्ट की। दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी समय से कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह जो प्रोटेस्ट था वो सीजेपी के लीडर अभिजीत दीपके के द्वारा लीड किया जा रहा था। यह कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि स्टूडेंट्स और सीजेपी के द्वारा किया जा रहा शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से चल रहा प्रोटेस्ट था। इस प्रोटेस्ट में सीजेपी और छात्र लगातार सरकार से अपनी कुछ मांगे कर रहे थे। उनकी मांगे कुछ ज़्यादा नहीं, उनकी मांगे सिर्फ इतनी सी थी कि जो नीट यूजी पेपर लीक किया गया है, सरकार उसकी अकाउंटेबिलिटी ले। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी इस पर अपना इस्तीफा दें। जो लोग नीट पेपर की वजह से मर गए हैं उन लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और सबसे आखिरी एजुकेशन सिस्टम की जो गड़बड़ियां हैं उनमें सुधार किया जाए। सिर्फ ये उनकी मांगे थी। इन्हीं चंद मांगों के साथ स्टूडेंट्स और सीजेपी सरकार से लगातार सवाल कर रही थी, लेकिन हालांकि सरकार ने इस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इस प्रोटेस्ट में हमारे देश के जाने माने इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी ने भी हिस्सा लिया। जब सरकार के द्वारा कोई भी एक्शन और डायलॉग की प्रक्रिया नहीं देखी गई, तब 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक जी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। जैसे जैसे इस भूख हड़ताल के दिन बीतते गए, वैसे ही वैसे देश की नज़रें सोनम वांगचुक जी और इस प्रोटेस्ट पर पड़ने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार सोनम वांगचुक जी ने अपना 8 किलो से भी ज़्यादा वजन इस भूख हड़ताल में गंवाया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिकल लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी फिर इनके समर्थन में आने लगे, इनके लिए आवाज़ उठाने लगे और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर एक डिजिटल प्रोटेस्ट की लहर शुरू हो गई। लोग इनके समर्थन में बातें करने लगे, इनके लिए बोलने लगे और इनसे अपील करने लगे कि वह अपनी हंगर स्ट्राइक को तोड़ दें और किसी और तरीके से इस प्रोटेस्ट को समर्थन दें। जब ये फिजिकल प्रोटेस्ट डिजिटल प्रोटेस्ट के रूप में बदला, तब देश भर से लोगों ने सोनम वांगचुक जी के लिए आवाज़ उठाई, इस प्रोटेस्ट में अपना समर्थन दिया। उसके बाद सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो कि किसी भी रूप से संवैधानिक नहीं था। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे सोनम वांगचुक जी को जबरन तरीके से जंतर मंतर के उनके अनशन के स्थान से सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया, जो कि सोनम वांगचुक जी की मर्जी के बिल्कुल खिलाफ था। मतलब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सफ़ेद कपड़े में ढककर सोनम वांगचुक जी को वहां से उठा के ले जाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो किसी कल्प्रिट को वहां से ले जाया जा रहा हो। तो इससे सवाल पैदा होता है सरकार के खिलाफ कि क्या वाकई अपने लिए आवाज़ उठाना, देश के लिए आवाज़ उठाना एक कल्प्रिट की तरह ट्रीट किया जाना है, एक एंटी नेशनल की तरह ट्रीट किया जाना है? इसके बाद जनता में आक्रोश देखा गया, जनता ने सरकार के प्रति अपना गुस्सा जताया। इस सब के बाद सोनम सर ने हॉस्पिटल से अपनी पत्नी के द्वारा लोगों तक एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि जो 20 तारीख को पार्लियामेंट मार्च होने वाला है उसको कैसे भी करके सफल बनाएं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपनी मांगों को पूरा करवाएं। दिन आता है 20 जुलाई का। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसको देखकर और सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा भी क्या हुआ उस दिन? 20 जुलाई की सुबह देश के कोने कोने से भारी संख्या में लोग फाइनल कॉल यानी पार्लियामेंट मार्च के लिए दिल्ली में एकत्रित हुए। उनके हाथों में गुलाब और किताबें देखी गई, जो कि उनका शुरुआत से ही मोटिव था कि इस प्रोटेस्ट को पीसफुल और साइलेंट तरीके से कायम रखना है और लास्ट तक भी वो इसी चीज़ पर कायम रहे। साइलेंटफुल और पीसफुल तरीके से अपने प्रोटेस्ट को उन्होंने जारी रखा, जबकि सरकार के द्वारा तैनात पुलिस कर्मियों के हाथों में बंदूकें और लाठियां देखी गई। चूंकि 20 तारीख को मॉनसून सत्र शुरू होना था, जिसके कारण बीएनएसएस की धारा 163
पूरे दिल्ली में लागू कर दी गई और पार्लियामेंट के रास्ते भी बंद कर दिए गए। साथ ही साथ वहां का नेटवर्क भी जाम कर दिया गया ताकि लोग वहां से कोई भी लाइव प्रोसीडिंग ना कर सके, कोई भी लाइव कवरेज वहां की ना की जा सके। जब सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि संग छात्रों के सैलाब ने पार्लियामेंट की ओर बढ़ना शुरू किया, तब उनको रोकने के लिए पुलिसकर्मियों ने सबसे पहले उन पर पानी की बौछार की। जिसके बाद भी छात्र ना रुके तो उसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। लाठीचार्ज में कई लोगों के सर फटे तो कई लोगों के हाथ फटे। उस लाठीचार्ज में पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को, बुजुर्गों को, छात्रों को इतनी बेरहमी से पीटा है और उसके बाद भी वो लोग डिनायल में है कि नहीं, हमने किसी भी तरह से वॉलेंट्री एक्शंस नहीं लिए गए हैं, हमने छात्रों के साथ कोई भी क्रूरता नहीं दिखाई गई है, जबकि सोशल मीडिया पे इसके एविडेंसेस भर भर के पड़े हुए हैं। इतना भयानक इंसिडेंट होने के बाद 20 जुलाई 2026 इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। लोग इसे द ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी कंसिडर कर रहे हैं। इससे सवाल पैदा होता है सरकार पर, क्या वाकई सरकार की संवेदना मर चुकी है? क्या एक इंसान के इस्तीफे के लिए आप लाखों लोगों का खून बहाने के लिए तैयार हैं? हालांकि ये प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।